नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को बेंगलुरु पहुंचे। उन्होंने यहां हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के दूसरे LAC के प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया। डील के तहत वायुसेना को तेजस LCA की डिलीवरी मार्च 2024 में शुरू करनी है। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 3 फरवरी से आयोजित होने वाली एरो इंडिया शो में भी शामिल होंगे, जिसका रिहर्सल बेंगलुरु में आज किया गया है। इसमें अमेरिका का एयरक्राफ्ट B-1 लैंसर भी शामिल होगा। भारत में अमेरिकी मामलों को देख रहे डॉन हेफलिन ने बताया कि इस साल हार्वर्ड प्रदर्शन में हमारे अहम एयरक्राफ्ट B-1 लैंसर को फीचर किया जाएगा। आपको बता दें कि पहली बार अमेरिका ने एरो इंडिया में हिस्सा लिया है। हिस्टोरिकली जो इंडिया हम लोगों का प्रयास होगा, जैसा सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन ने कहा है, जल्दी से जल्दी और भी नए ऑर्डर्स HAL को मिले हैं, ये हम लोगों की कोशिश होगी। कोविड पेंडेमिक, कोविड की इतनी महामारी के बावजूद 48,000 करोड़ का ऑर्डर आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से आपको ये मिल गया है। और मैं कह सकता हूं कि इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट है। इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा यह प्रोक्योरमेंट है। और यदि मैं इसे कहूं कि यह हिस्टोरिकल डील है, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। हिस्टोरिकल डील जो इंडियन एरो स्पेस सेक्टर को एक नई हाइट देगी, यह भी हमारा विश्वास है। इतनी बड़ी परचेज की मंजूरी का मिलना, मैं यह मानता हूं कि कई मायनों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो देश की सुरक्षा में मजबूती आएगी, देश की सुरक्षा बढ़ेगी और हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी में भी बहुत बड़ा इजाफा होगा, उसमें भी बहुत बड़ी वृद्धि होगी। हम लोगों का प्रयास होगा। राजधानी दिल्ली में हाई स्कूल और इंटर के स्कूल खुलने के बाद अब नर्सरी के स्कूलों को भी खोलने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि हम जल्द ही नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। इस बार कोरोना वायरस की वजह से थोड़ी देरी हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही बाकी की कक्षाएं भी खुलेंगी। CM केजरीवाल ने निजी स्कूल के प्रधानाचार्यों से बातचीत करते हुए ये बातें कही। सब बच्चे वापस जाना चाहते हैं, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स चिंतित हैं, टीचर्स चिंतित हैं। जैसे मेरे को याद है, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इजराइल में हुआ था। इजराइल में मई एंड तक आते आते कोरोना काफ़ी कम हो गया था, फर्स्ट वेव ख़त्म हो गई थी। इजराइल ने अपने स्कूल खोल दिए और जैसे स्कूल खोले, एक स्कूल के अंदर एक हफ्ते में 150 केस आ गए कोरोना के, तो उन्होंने फिर सारे स्कूल बंद कर दिए। तो इसीलिए हालांकि अभी पार्टली स्कूल खोले हैं, अब वैक्सीन आ गया है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी बाकी स्कूल भी खुल जाएंगे। एक अभी जो डिमांड आई थी नर्सरी एडमिशन्स के लिए, हम तुरंत नर्सरी एडमिशन्स को खोलने का प्रोसेस चालू करेंगे। सब वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का आज 69वां दिन है। किसान संगठनों ने अब 6 फरवरी को चक्का जाम करने की बात कही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक देश भर में चक्का जाम करेंगे। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर, टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर नेट सेवा को 2 फरवरी तक के लिए रोक दिया है। इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है। तारबंदी को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि हमने नारा दिया था कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। यह आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। उन्होंने कहा जो तारबंदी हुई है, इस तारबंदी के अंदर अनाज बंद है और इस तारबंदी के अंदर रोटी भी बंद है, इसे लेकर कोई लांघ नहीं सकता। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा हमारा है और हमने बता दिया सरकार को, ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर तक, ये 10 दिन में खत्म होने वाला नहीं है। अपने
ताली लगा लेना। जत्थेबंदी कितने कब आने कितने का, ये अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन। अक्टूबर से कम पे खत्म नहीं होना, बातचीत भी चलती रहेगी, ये तारबंदी भी होगी। ये जो तारबंदी हुई ना, इसको ऊपरले वाला करवाता है। इस तारबंदी के अंदर अनाज बंद होगा, इस तारबंदी के अंदर गरीब की रोटी बंद होगी, ये पता चल गया। वो इसको लांग कर नहीं जा सकता। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। राजस्थान के भरतपुर में 6 महीने पहले एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, लेकिन अब इस मामले ने नया मोड़ लिया है। नवविवाहिता के मौत के 5 महीने बाद मृतका के भाई ने नवविवाहिता के ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। आपको बता दें कि 6 महीने पहले भरतपुर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले में अब नया मोड़ आया है। विवाहिता के भाई ने उसके ससुराल जनों पर नवविवाहिता की हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में मंगलवार को शिवसेना नेता संजय राउत भी शरीक हुए। उनके साथ पार्टी के सांसद अरविंद सावंत भी मौजूद थे। दोनों ने यहां आंदोलन की कमान संभाल रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। कंधे से कंधा मिलाकर खड़े तीनों नेताओं ने मीडिया के सामने एकजुटता दिखाई। दोनों नेता मुंबई से करीब 1,500 किलोमीटर दूर स्थित गाजी बॉर्डर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का संदेश लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि पूरी शिवसेना राकेश टिकैत के साथ है। राकेश टिकैत से मुलाकात के बाद संजय राउत ने मीडिया से कहा कि जिस तरह से यहाँ दहशत हो गई है, जिस तरह से हमारे किसानों को टिकैत साहब को कुचलने की कोशिश की गई है, उसे देखकर हमें लगता है कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ये बताएं कि महाराष्ट्र के लोग उनके साथ खड़े हैं। साथ ही राउत ने कहा कि मुझे उद्धव ठाकरे जी ने खास तौर पर भेजा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री किसानों के समर्थन में हैं। वहीं 26 जनवरी के बाद हमने जो माहौल देखा और जिस तरह राकेश टिकैत जी के आंखों में आंसू देखे, उसके बाद हम कैसे रह सकते थे। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर हाल में ही जो कुछ हुआ उससे पूरा देश बीजेपी से नाराज है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां फर्जी कॉल सेंटर चलाकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। लखनऊ की साइबर क्राइम सेल ने 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चिन्हट के देवा रोड पर गो इंडिया नाम से कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। वहीं दिल्ली से आरोपी कॉल करके लोगों को गुमराह कर रहा था। आपको बता दें क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर युवक से 30,000 रुपए की ठगी की गई थी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां फर्जी कॉल सेंटर चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है और फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें एक युवक से 30,000 रुपए की ठगी की गई थी। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से है, जहां ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको जालौन से दे रहे हैं, जहां एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पूरा मामला कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बिरगुबा का बताया जा रहा है।
वहीं थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के बिचपुरी रोड पर चल रहे होटल AR पैलेस पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान कई युवक और युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। होटल AR पैलेस के संचालक रवि चौधरी पर खुलेआम होटल के अंदर देह व्यापार करने का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि होटल संचालक रवि चौधरी हाई प्रोफाइल लड़कियां पैसे वाले लोगों को उपलब्ध करवाते थे। साथ ही बताया जा रहा है कि 2 होटल AR पैलेस एक ही नाम से चल रहे थे। देश के जनपद आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के बिचपुरी रोड पर होटल AR पैलेस के अंदर पुलिस ने छापा मारकर की बड़ी कार्रवाई। बताया जा रहा है कि होटल संचालक रवि चौधरी होटल के अंदर खुलेआम कराता था देह व्यापार। बताया ये भी जा रहा है कि होटल संचालक रवि चौधरी पैसे वाले लोगों को हाई प्रोफाइल लड़कियां भी उपलब्ध कराता था। होटल के अंदर पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर भारी मात्रा में युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया है। अब देखना ये होगा कि होटल संचालक के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है। लोकमंच न्यूज के लिए आगरा से मोहसिन खान की रिपोर्ट। वहीं अनूपपुर में बिजली विभाग कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। बताया जा रहा है कि चचाई पावर हाउस में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने मांग रखी है। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने चचाई पावर प्लांट के सामने जमकर नारेबाजी की और मांग पूरी न होने पर आंदोलन करने के साथ काम बंद करने की भी बात कही। हम यह कंपनी के प्रबंधन के खिलाफ 13 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, जिसमें हमारा O3 स्टार और करंट चार्ज, जिसमें मुख्य सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और संयंत्र सहायक को उच्च पदभार देने के लिए हम यहाँ अड़े हुए हैं। उसके अलावा हमारी 13 सूत्रीय मांगें यहाँ पर हैं। ये हमारा 22 फरवरी तक 1 घंटे धरना प्रदर्शन रहेगा। उसके बाद एक अनशन होगा और उसके बाद 24 फरवरी से हम लोग 72 घंटे का नोटिस देकर हड़ताल पर बैठ जाएंगे। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां सपा MLC मानवेंद्र सिंह यादव हमीरपुर पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें कि सपा MLC ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। वहीं झांसी इलाहाबाद खंड के MLC हैं मानवेंद्र सिंह यादव। आपको बता दें कि किसानों के बारे में बोलते हुए मानवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि PM किसी की नहीं सुनते। साथ ही पूरा बजट पूंजीपतियों के हित में उन्होंने बताया। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको हमीरपुर से दे रहे हैं, जहां मानवेंद्र सिंह हमीरपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मानवेंद्र सिंह सपा पार्टी से MLC हैं और उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। साथ ही उन्होंने PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो किसी की नहीं सुनते हैं और आम बजट को उन्होंने पूंजीपतियों के हित में बताया है। वहीं सरकार ने 2016 में नोटबंदी के बाद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नोट जारी किए थे। अब सरकार ने एक नए तरह के सिक्के जारी किए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नए सिक्के जारी किए हैं। इनमें 20 रुपये के सिक्के भोपाल में आ गए हैं। हालांकि आम लोगों तक पहुंचने में अभी कुछ महीने और लग सकते हैं। सेंट्रल बैंक अरेरा हिल्स शाखा में क्षेत्रीय प्रबंधक भोपाल VN सिंह ने 20 रुपये का नया सिक्का जारी किया है। इस अवसर पर सहायक महाप्रबंधक अरेरा हिल्स शाखा के सुमन सिंह, करेंसी चेस्ट इंचार्ज राजेंद्र सिंह और शाखा के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से है, जहां 5 साल के मासूम की जलकर मौत हो गई है। आपको बता दें कि झोपड़ी में आग लगने की वजह से मासूम की मौत हो गई है। ये पूरा मामला कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के गांव कुंवरपुर का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं फर्रुखाबाद से, जहां 5 साल के मासूम की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि झोपड़ी में आग लगने की वजह से मासूम की मौत हो गई है। यह पूरा मामला कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के गांव कुंवरपुर का बताया जा रहा है।
वहीं इस वक्त की बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां महिला पुलिसकर्मी को गोली मारने वाले आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, गजरौला कोतवाली में तैनात महिला कांस्टेबल को गोली मार दी गई थी। आरोपी सिपाही ने खुद को भी गोली मार ली थी। रविवार को महिला कांस्टेबल की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आपको बता दें कि आरोपी सिपाही का भी इलाज चल रहा है। आरोपी सिपाही के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं जबलपुर कलेक्टर कैंपस में बेकार सीसीटीवी कैमरे को लेकर जिम्मेदार अधिकारी मौन नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर कैंपस में सालों से लगे कैमरे खराब पड़े हैं। वहीं आलम यह है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका सबूत इकट्ठा करना मुश्किल हो सकता है। बताया जा रहा है कि पत्रकारों की टीम जब इस बात की जानकारी लेने पहुंची तो नाराज अधिकारी भागते हुए नजर आई। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ये कैमरे 10 साल पहले लगे थे, जो कि नाजरात के जरिए लगाए गए थे, जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। जो कैमरे के लगे हुए हैं वो बंद पड़े हुए हैं। किस जगह कैंपस में आपके कैंपस में 5 से 6 कैमरे जो कि आज से 8 से 10 साल पहले लगाए गए थे, जो कॉरिडोर में जी केवल उन कैमरों के बंद होने की जानकारी संज्ञान में आई है, तो नाजात शाखा से समन्वय करके उनको ठीक कराया जाए। कितने दिनों से बंद पड़े? मेरी जानकारी नहीं है, चूँकि ये सेटअप हमारे माध्यम से नहीं लगवाया गया था, नाजात सेक्शन के माध्यम से कैमरे लगवाए गए थे। अभी जब आपने पूछा तो मैंने बात की, तब उन्होंने बताया कि हाँ ये बंद है, उनको ठीक करा लिया जाएगा जो भी तकनीकी समस्या होगी। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में नाले में युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। यह पूरा मामला उरवई कोतवाली क्षेत्र के इलाकापुर बाईपास का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको जालौन से दे रहे हैं, जहां एक युवक का शव मिला है। वहीं शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यह पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के इकलासपुर बाईपास का बताया जा रहा है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव के प्रभारी पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने अपील की है कि सभी कार्यकर्ताओं को पूरे जोर शोर से नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट जाना है। साथ ही जिन युवाओं की उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, उनका नाम वोटिंग लिस्ट में जुड़वाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है, मतदाता सूची का अंतिम शुद्धिकरण का कार्य 8 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। सभी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में अपने अपने बूथों पर मतदाता सूची के गलत नाम अगर कोई है तो उनको कटवाने के लिए, और जो नाम रह गए हैं या जो बच्चे 18 साल के हो गए 1 जनवरी को, उनके नाम जुड़वाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करें, क्योंकि मतदाता सूची ही वोट के लिए आधार होती है। और कई बार हम देखते हैं कि मतदान के दिन अनेक लोग परेशान घूमते हैं कि हमारे नाम सूची में नहीं है, लेकिन उस दिन हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। वहीं इस वक्त की बड़ी जानकारी मैनपुरी से है, जहां एडीजी अजय आनंद मैनपुरी पहुंचे हैं। वहीं समाधान दिवस में उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी हैं और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया है। आपको बता दें, साथ ही उन्होंने अधिकारियों को अन्य मामलों के निस्तारण करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको मैनपुरी से दे रहे हैं, जहां एडीजी अजय आनंद मैनपुरी पहुंचे हैं और समाधान दिवस पर उन्होंने लोगों की समस्याएं की और साथ ही मौके पर कई समस्याओं का निस्तारण भी उन्होंने किया है और साथ ही अधिकारियों को अन्य मामलों के निस्तारण का दिशा निर्देश भी दिया है। वहीं बड़ी खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस और स्मैक तस्करों के बीच इस दौरान मुठभेड़ हो गई और उन्होंने पुलिस के साथ फायरिंग भी की। आपको बता दें कि पुलिस ने घेराबंदी कर एक तस्कर शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए के स्मैक सहित तमंचा भी बरामद हुआ है। आपको बता दें, ये मुठभेड़ झाड़वन गांव के पास हुई है।
वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुकमा जिले के प्रवास पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल का लोकार्पण किया, जहां बच्चों ने पूरे स्कूल परिसर में मुख्यमंत्री को भ्रमण कराया। साथ ही स्कूल में चलने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। वहीं मुख्यमंत्री ने बच्चों के संग पिट्ठुल खेला और अचूक निशाना लगाया। आपको बता दें कि बच्चों ने अपने हाथ से बनाई पेंटिंग मुख्यमंत्री को भेंट की। साथ ही स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति केंद्र में व्यायामशाला का वहीं देहरादून में गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय में 108 एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान 10 आईसीयू यूनिट का भी लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता को सौगात देते हुए एम्बुलेंस और आईसीयू यूनिट का जायजा लिया। इस दौरान स्वास्थ्य महानिदेशक, स्वास्थ्य सचिव, मेयर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के बेड़े में 132 नई एम्बुलेंस शामिल हुई हैं। राज्य में अब 283 एम्बुलेंस हो गई हैं। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां तहसील समाधान दिवस में कई बड़े अधिकारी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ कमिश्नर सहित आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह भी मौजूद रहे और अधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस कप्तान आनंद कुलकर्णी भी मौजूद रहे। वहीं तहसील समाधान दिवस में कई फरियादियों की समस्याएं सुनी गई हैं। बड़ी जानकारी हम आपको उन्नाव से दे रहे हैं, जहां तहसील समाधान दिवस में कई बड़े अधिकारी पहुंचे हैं। लखनऊ कमिश्नर सहित आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस कप्तान आनंद कुलकर्णी भी लोगों की समस्याएं सुनते हुए नजर आए। तहसील समाधान दिवस पर कई फरियादियों ने अपनी समस्याएं सुनाई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सितारगंज पहुंचने पर दर्जनों कांग्रेसियों ने पूर्व विधायक नारायण पाल के नेतृत्व में आरके ढाबा पर फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का बजट निराशाजनक है। ये मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के लिए नहीं है। इससे ना रोजगार बढ़ेगा और ना ही व्यापार बढ़ेगा। सिर्फ कॉरपोरेट घरानों के लिए ही बनाया गया है। आम जनता इससे त्रस्त दिखाई दे रही है। उनका कहना था कि किसानों को उनके गन्ने का बकाया तक नहीं मिल पा रहा और ना ही गन्ने का सरकार उचित मूल्य दे रही है। बहुत निराशाजनक बजट है। मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए महंगाई बढ़ी है, उन्हें कोई राहत नहीं मिली। और जो सरकारी कर्मचारी हैं, सालों से उम्मीद कर रहे थे इनकम टैक्स में उन्हें रिलीफ मिले, पर कोई रिलीफ उन्हें नहीं दी गई है। केवल एक सेंटेंस कहा गया, 75 साल से ऊपर के लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा जाएगा, उन्हें ही राहत मिलेगी। तो जो सरकारी नौकरी में लंबे समय से थे और बीच बीच में आय और भत्ते के कारण तनख्वाह बढ़ जाती है, उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई। सभी में सेस लगा दिया गया। एग्रीकल्चर में सेस लगाया गया तो दाल, चना, मटर सब महंगा हो गया। इसके पेट्रोल डीजल में सेस लगाया गया तो उनके दाम बढ़ गए। पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ गए। महंगाई को कम करने की बजाय महंगाई और बढ़ जाएगी। बहुत वहीं केंद्र सरकार के बजट पेश करने के बाद नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि इस बजट से जनता को काफी उम्मीदें थी, लेकिन केंद्र सरकार ने निराशाजनक बजट पेश किया है, जिससे सभी लोग निराश दिखाई दे रहे हैं। इस बजट में केवल उन्हीं लोगों को लाभ पहुंचाया गया है जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। साथ ही कहा कि जिस प्रकार से कोरोना काल में लोगों को परेशानी हुई थी, लोगों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार का बजट जनता के हितों में होगा, लेकिन पूर्ण रूप से निराशाजनक बजट पेश किया गया है। इंदिरा ने कहा कि राज्य सरकार भी उत्तराखंड का बजट केंद्र सरकार के आधार पर ही पेश करेगी, वे भी निराशाजनक भी होगा। मंगलौर। हमारे इन सभी जितने भी किसान नेता हैं, इनसे सभी से हमारी बात हुई है, प्रतिनिधियों से,
और कल इनके द्वारा एक आह्वान किया गया है एक यहाँ पर महापंचायत का, तो उसकी सुरक्षा से मद्देनज़र जो भी इंतजामात होंगे वो हमारे द्वारा किए जाएंगे और सभी वहाँ पर शांतिपूर्वक ये महापंचायत संपन्न हो, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। हमारी इन सभी इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।